कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के बीच इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने गुरुवार को जीएसआईटीएस स्थित कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर में कोविड टेस्टिंग, ट्रेसिंग और केयरिंग से जुड़े नोडल अधिकारियों के साथ आगामी तैयारियों को लेकर जानकारी ली। साथ ही इंदौर कलेक्टर ने शहर में 2 दिवसीय शनिवार रविवार के लॉकडाउन की खबरों को भी सिरे से खारिज कर दिया। देखिए एक खास रिपोर्ट। संक्रमण के कम होने पर जो प्रशासनिक हलचल धीमी पड़ गई थी, वो बढ़ते कोरोना संक्रमण के साथ एक बार फिर तेज हो गई है। इसी कड़ी में गुरुवार को कलेक्टर मनीष सिंह कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने टेस्टिंग, ट्रेसिंग और केयरिंग मामलों के नोडल अधिकारी आईडीए सीईओ विवेक श्रोत्रिय, एमपीआईडीसी के रोहन सक्सेना, कोविड नोडल अधिकारी डॉक्टर अमित मालाकार सहित सीएमएचओ डॉक्टर प्रवीण जड़िया के साथ एक आंशिक समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर मनीष सिंह ने कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर से दी जाने वाली टेलीफोनिक सुविधाओं और वहां से की जा रही मॉनिटरिंग की जानकारी ली। साथ ही समीक्षा के बाद सेंटर में स्टाफ बढ़ाने की बात कही। जो मॉनिटरिंग कोविड पेशेंट्स की होती है और सेंट्रल कंट्रोल कमांड सेंटर रहता है, जिसे कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर बोलते हैं, उसका केंद्र यहाँ चल रहा है। इसी के एक आज जो व्यवस्थाएं की थी, इसमें सीईओ आईडीए विवेक श्रोत्रिय जी और एकेवीएन एमडी ईडी एमपीएसआईटीसी जो हैं वो रोहन सक्सेना जी भी हैं। इन लोगों के द्वारा ये पूरा इसको स्टेप अप किया गया है, एक्टिवेट किया गया है, क्योंकि केसेस अब संख्या बढ़ रही है केसेस की, और कल से रेस्ट्रिक्शंस भी लागू कर दिए गए हैं। मास्क पहनने में सख्ती की जा रही है और भीड़ भाड़ इलाके ये इंश्योर किया जा रहा है कि दुकानदार या जो भी शोरूम वाले हैं वो भीड़ भाड़ को कम रखें अपने उसमें। तो उसमें जो भी रिज़ल्ट इसका मिलेगा वो आगे मिलेगा। तो चूँकि केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोगों को 1075 जो हम लोगों का कॉल सेंटर है, इसको एक्टिवेटेड रखना ज़रूरी है। अगर ज़्यादा कॉल्स आते हैं तो उसके लिए सफिशिएंट संख्या में स्टाफ होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ जो टेलीमेडिसिन हम लोगों का जो नंबर है, उसमें भी कॉल्स आ रहे हैं। और जो हम लोग होम आइसोलेशन पेशेंट्स की मॉनिटरिंग कर रहे हैं ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, वो भी सेंटर यहाँ चल रहे हैं। और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है। जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उनको भी सतर्क किया जा रहा है कि आप अभी होम आइसोलेशन में रहें जब तक कि टेस्ट रिपोर्ट नहीं आती है, निकले ना बाहर। उन सब के एक देखने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए, और अगर आवश्यकता पड़ती है तो स्टाफ बढ़ाने के लिए आज हम लोग ने यहाँ मीटिंग की है। और प्रयास ये कि मैक्सिमम पेशेंट्स को हम लोग अगर होम आइसोलेशन में ले सकें और उसके माध्यम से ठीक हो, तो हमारे हॉस्पिटल की जो कैपेसिटी है वो जो सीरियस पेशेंट्स हैं इंदौर के या बाहर के, उनके लिए वो खाली रहेगी और हॉस्पिटल मैनेजमेंट में तकलीफ नहीं आएगी। हम लोग जोड़ देने का सबसे महत्वपूर्ण इशू इस समय है कि वैक्सीनेशन टाइम पे कराएं लोग, वैक्सीनेशन में रुचि लें लोग। कई जगह करीबन 70 से अधिक प्राइवेट हॉस्पिटल्स और लगभग 70 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जहां फ्री में होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पैसे में होता है, सुविधाएं मिली हुई हैं। और 1075 से सभी लोग जानकारी ले सकते हैं कि उनके घर में निकटतम स्थान कहाँ है जहाँ मुफ्त में या पेमेंट के आधार पर वैक्सीनेशन हो रहा है। तो सभी से अनुरोध है कि 1075 पे कॉल करके अपने निकटतम केंद्र के बारे में पता करें। जहां फ्री में कराना है उनको तो वो भी केंद्र की जानकारी मिलेगी, अगर पेमेंट बेसिस से प्राइवेट हॉस्पिटल में कराना है वही मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण है वैक्सीनेशन में ध्यान देना लोगों के लिए। दूसरा, लोगों को सतर्क होने की आवश्यकता है मास्क लगाने के लिए। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तीसरा, हम लोग हॉस्पिटल मैनेजमेंट को देख रहे हैं हम लोग, और उस बीच में जो लापरवाही हो रही है या जो अनायास ही जो लोग इसके लपेटे में आ रहे हैं, उनके लिए हम लोग सारी सुविधाएं व्यवस्थाएं कर रहे हैं उसमें। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि फिलहाल ऐसे हालात नहीं हैं। इंदौर में 2 दिवसीय शनिवार रविवार को लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। कलेक्टर ने एक समाचार पत्र में छपी खबर का खंडन करते हुए शनिवार रविवार को लॉकडाउन से इनकार किया है। देखिए, अब सख्ती शुरू हो गई है। काफ़ी दिन से समझाइश चल रही थी, सभी को मालूम है मास्क लगाना है। अवेयरनेस की कोई कमी नहीं है, इन्फोर्समेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी पिछले जो 15-20 दिन 1 महीने से जो चल रहा है, सभी के जेबों से मास्क निकलते हैं। अब सख्ती करनी शुरू की है। किसी ने भी विरोध किया, मेरे क्लियर इंस्ट्रक्शन से उठा के हम लोग उसको 151 में अरेस्ट करके जेल में डालेंगे।
बिल्कुल भी कोई रेजिस्टेंस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी एक दुकानदार या किसी एक व्यक्ति की लापरवाही की वजह से सामान्य जन का स्वास्थ्य खतरे में डाला जा सकता है। जो भी व्यक्ति लापरवाही कर रहा है वो न केवल अपने लिए दुश्मन है, अपने परिवार के लिए दुश्मन है, समाज के लिए भी दुश्मन है। समाज में भी फैल रहा है इससे कोरोना, और अब कोरोना इस स्टेज में आ गया है कि अब एक डेंजर जोन में आने वाले हैं यहाँ पर। इसलिए अब किसी प्रकार का भी कोई विरोध करेगा, कोई नाटक करेगा जैसा आप बोल रहे हैं, उसके खिलाफ पुलिस को क्लियर इंस्ट्रक्शन से 151 में बुक करके उसको जेल भेजा जाए उसको। नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं की। आज मैंने किसी समाचार पत्र में पढ़ी कि मैंने कोई बोला है कि शनिवार रविवार को लॉकडाउन हो सकता है, ऐसी कहीं कोई बात नहीं हुई है। ये बिल्कुल भ्रामक है और बिल्कुल इसमें किसी प्रकार के भ्रम उत्पन्न न किया जाए। अभी जो रेस्ट्रिक्शंस हम लोग लगाए हैं इसी का स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट होगा, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ के शहर के नागरिक बहुत जल्दी निर्देशों का पालन भी करते हैं। जो नहीं करते हैं उनके लिए सख्ती की जाएगी और बाकी जनता स्वयं ही करेगी यहाँ पर। बहरहाल देखा जाए तो कोरोना के बढ़ने के साथ ही टेस्टिंग, ट्रेसिंग और केयरिंग का काम अचानक बढ़ जाता है, और यही वो हथियार है जिनसे कोरोना जैसे वायरस से लड़ा जा सकता है। एमपी न्यूज़ के लिए इंदौर से धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।